2012 पाकिस्तान में एक ऐसी न्यूज़ फैली जिसने पूरे पाकिस्तान को हैरान करके छोड़ दिया। और वो न्यूज़ थी कि गाड़ी पानी से चल सकती है। हर गाड़ी में एज ए फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है। पानी पर गाड़ी चला के दिखा दें और इंजन हो वो आप पानी के थ्रू चला सकते हैं। तमाम नाक़िदीन जो इन पर तनकीद कर रहे हैं उनके मुंह बंद हो जाएं। आगा वकार अहमद, जिसका ताल्लुक सिंध के इलाके खैरपुर से था, उसने दावा किया कि उसने एक ऐसी वाटर किट बनाई है जिससे आप गाड़ी में लगाएं तो गाड़ी पानी पर चलना शुरू हो जाएगी। 40 किलोमीटर आपकी गाड़ी 10 रुपए में चलेगी। न कोई फ्यूल, न गैस, न पेट्रोल, सिर्फ पानी। सुनने में साइंस फिक्शन लगते, लेकिन ऐसा ही आगा वकार अहमद ने करके दिखाया था। ये इस पे पानी पे चल रही है अभी। लेकिन इसके पीछे सच्चाई कितनी थी? क्या गाड़ी वाकई पानी से चल सकती है? ये जो दावा आप कर रहे हैं गलत है, फ्रॉड है। आप जैसे लोगों को जेल में बंद कर देना चाहिए। आगा वकार अहमद का दावा बहुत मशहूर हुआ और उसे बहुत ज्यादा मकबूलियत मिली। न्यूज़ चली, उसके इंटरव्यूज हुए, लेकिन माहिरीन ने उसकी मुखालफत की। माहिरीन ने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं, ये दावा थर्मोडायनेमिक्स के लॉ के खिलाफ है। बेसिक द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसकी आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। पानी का केमिकल फार्मूला H2O, यानी पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन को एज एनर्जी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पानी खुद हाइड्रोजन की तरह तवानाई का जरिया है। हाइड्रोजन को पानी से अलग करने के लिए हमें तवानाई फराहम करनी पड़ती है। ये काम इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए किया जा सकता है। मसलन बैटरी से बिजली ली गई, इसे इलेक्ट्रोलाइजर में भेजा गया और पानी को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पैदा की गई। फिर हाइड्रोजन को इंजन में जलाया गया। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पानी से गाड़ी चल रही है, लेकिन हकीकत में एनर्जी पानी से नहीं आ रही बल्कि बैटरी से आ रही है। असल मसला यहाँ पैदा होता है। अब फर्ज करें कि गाड़ी की बैटरी इलेक्ट्रोलाइजर को बिजली फराहम करती है। इलेक्ट्रोलाइजर पानी को हाइड्रोजन में तब्दील करता है, फिर हाइड्रोजन इंजन में जलती है और इंजन गाड़ी को चलाता है। अब सवाल ये है कि क्या इंजन इतनी एनर्जी पैदा करेगा कि वो वापस बैटरी को इतनी ही एनर्जी दे सके जितनी बैटरी ने इलेक्ट्रोलिसिस के लिए इस्तेमाल की थी? तो जवाब है नहीं। थर्मोडायनेमिक्स का फासला हमें बताते हैं कि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना तोड़ी जा सकती है, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में मुंतकिल होती है। अब हमें इस निज़ाम को देखना पड़ेगा। बैटरी से बिजली, बिजली से इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से इंजन और इंजन से आगे मैकेनिकल एनर्जी आ रही है। हर मरहले में कुछ एनर्जी ज़ाया हो रही है। मसलन बैटरी से इलेक्ट्रोलाइजर तक पहुँचने में नुकसान, इलेक्ट्रोलिसिस में नुकसान, हाइड्रोजन को स्टोर या मुंतकिल करने में नुकसान, फिर इंजन में हाइड्रोजन की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करने में मजीद नुकसान। आखिर में अगर हम इंजन से हासिल होने वाली एनर्जी का कुछ हिस्सा दोबारा बैटरी चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करें तो हमें वही एनर्जी वापस नहीं मिल सकती जो शुरू में इस्तेमाल हुई थी। अब यहाँ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मजीद अहम हो जाते हैं। ये हमें बताते हैं कि ओरिजिनल एनर्जी की तब्दीली मुकम्मल तौर पर एफिशिएंट नहीं हो सकती, यानी हर तब्दीली में कुछ एनर्जी ऐसी शक्ल में तब्दील हो जाती है जिसे हम दोबारा उस काम के लिए इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। मसलन हीट, फ्रिक्शन और बहुत सी जगह पर एनर्जी का नुकसान हो जाता है। इसलिए अगर 100 यूनिट तवानाई बैटरी से ली जाए तो पूरे निज़ाम के बाद हमें 100 यूनिट वापस नहीं मिलेंगे। फर्ज करें मुख्तलिफ मराइल के बाद सिर्फ 20, 30 या 40 यूनिट काबिल इस्तेमाल एनर्जी बचती है, जो कि बैटरी को दोबारा 100% चार्ज करने के लिए काफ़ी नहीं है। लिहाजा अगर हम इस बची हुई एनर्जी से दोबारा बैटरी चार्ज करें, बैटरी पहले जितनी एनर्जी इस्तेमाल कर चुकी है उतनी वापस नहीं कर सकती। अब यहाँ पे ये सवाल सबसे ज़्यादा अहम है। अगर पानी से खुद ब खुद एनर्जी पैदा नहीं हो सकती, फिर आगा वकार अहमद ने इकरारुल हसन के शो में गाड़ी स्टार्ट कैसे की थी? ये इस पे पानी पे चल रही है। तो यहाँ समझने की बात है, गाड़ी स्टार्ट करने का मतलब गाड़ी चलाना नहीं है। और वो गाड़ी स्टार्ट करने का प्रोसेस उसी तरह हुआ है जैसे हमने पीछे डिस्कस किया है, यानी कि जब तक बैटरी है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट है, जो ही बैटरी डेड तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। अब चूंकि गाड़ी इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रही कि वो खुद चल भी सके और बैटरी को रिचार्ज भी कर सके, लिहाजा गाड़ी का स्टार्ट रहना इस बात का सबूत नहीं है कि आगा वकार अहमद ने गाड़ी चलाई थी। और अगर गाड़ी चलाई भी थी तो इस तजर्बे को साइंसी तौर पर साबित करने के लिए जरूरी है कि निज़ाम को मुकम्मल इंडिपेंडेंट तौर पर जांचा जाए, एनर्जी के दाखिल होने और बाहर निकलने का हिसाब किया जाए, हाइड्रोजन की मिकदार नापी जाए, बैटरी या किसी दूसरी एनर्जी के जरिए को वाजे किया जाए। आगा वकार अहमद को इंडिपेंडेंट टेस्टिंग की ऑफर भी आई। प्रोफेसर हूद भाई, डॉक्टर तो रहमान जैसे लोगों ने ऑफर की कि आप इंडिपेंडेंट टेस्टिंग करवाएं, इंजीनियर्स के ग्रुप के सामने आप गाड़ी चला कर दिखाएं तो हम आपकी बात को मान लेंगे। लेकिन जब भी इंडिपेंडेंट टेस्टिंग की बात आई, आगा वकार अहमद ने कभी भी इंडिपेंडेंट टेस्टिंग के लिए सामने ना आए। उन्हें जब भी इंडिपेंडेंट टेस्टिंग का कहा जाता तो कहते मैं अपना तजर्बा साबित कर चुका हूँ। कुछ ही अरसे बाद आगा वकार अहमद मंजर आम से गायब हो गए। अब कोई नहीं जानता कि आगा वकार अहमद कहाँ है। आपको क्या लगता है इस तजर्बे में कितनी हकीकत थी और कितना झूठ?